यहाँ पे इजराइल ने बदला ले लिया। जो ईरान ने हमला करा था इजराइल के ऊपर, इजराइल ने बीचों बीच घर में घुस के मारा है। कि इजराइल और अमेरिका में रस्साकशी चल रही थी कि कौन कौन सी टारगेट्स पर अटैक किया जाएगा। अमेरिका ने बोला हम एस्केलेशन नहीं चाहते, इलेक्शन हो रही है, आप कोई न्यूक्लियर टारगेट, कोई पेट्रोकेमिकल टारगेट पे अटैक नहीं करें, केवल मिलिट्री टारगेट पे अटैक करें। तो इस रस्साकशी के चलते 2 हफ्ते से ज्यादा पलटवार में इजराइल के लग गए हैं। इजराइल ने ईरान की मिलिट्री बेसिस को 3 प्रोविंसेस में 150 से ज्यादा फाइटर जेट्स के थ्रू निशाना बनाया है। जब ईरान ने मारा था, ईरान ने ड्रोन का इस्तेमाल करा, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करा। जब इजराइल ने वापस जवाबी कार्रवाई करी ईरान के खिलाफ, इजराइल ने अपने जहाज इस्तेमाल करे, यानी कि इजरायली फाइटर पायलट्स एंटर्ड ईरानियन एयर स्पेस। कि भाई हम आपके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? इजराइल इस टाइम जिस तरीके से ओपनली ये कहता नजर आ रहा है कि भाई हम जंग नहीं रोकेंगे, जहां जहां पे भी कोई हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसे मारेंगे, काटेंगे, खत्म करेंगे, हम नहीं रुकेंगे। चाहे दुनिया में 57 इस्लामी कंट्रीज हैं, हमास के लीडर ने आवाज उठाई, बोला, उसे उड़ा दिया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के जो अभी लीडर थे उसने आवाज उठाई, हसन नसरुल्लाह, अभी खबरें आ रही हैं मार दिया गया। ईरान के जो बहुत प्रेसिडेंट कहते थे जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो भी मार दिए गए। खबरें ये हैं कि वो भी इसराइल ने मारा, लेकिन अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब ईरान जो है वो उसकी क्या स्पेंड करना है, उसने 13-10 अरब डॉलर स्पेंड करता है इन इट्स डिफेंस, विच इज 0.6% और उसका इंक्रीज है 2023 के मुकाबले। जबकि इसराइल की जो डिफेंस है वो 27-28 अरब डॉलर इन्वेस्ट करता है। इसराइल ने ईरान पर हमला करके बदला लिया। इसराइल ने 100 से ऊपर फाइटर जेट ने ईरान के मिसाइल बनाने की फैक्ट्री और एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया। इसराइल का हमला देख के पाकिस्तान मीडिया की फटी पड़ी है। इसराइल ने हमला करके ईरान को धमकी दी कि अगर ईरान वापस हमला करने की सोचेगा तो इसराइल ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। ठीक है, कहता है वो कहता है प्रॉक्सीज को मारो तो ईरान को तकलीफ होगी, डायरेक्ट ईरान को ना मारो, क्योंकि ईरान ने हमें प्रॉक्सीज को, देखिए इजराइल कहता है कि ईरान ने प्रॉक्सीज बनाई, ईरान ने उनको आइडियोलॉजिकली मोटिवेट किया, ईरान ने उनको तैयार किया दैट इजराइल्स एग्जिस्टेंस इज डेंजरस टू आवर एग्जिस्टेंस, इजराइल इज ऑक्यूपायर, इजराइल इज टेररिस्ट, इजराइल दिस, मतलब जो एक चीज वो कर रहे हैं। तो अब वो कहता है कि हमें जो मसला आ रहा है वो ईरान की सरजमीन से नहीं आ रहा है डायरेक्ट। हमें कहाँ मसला आ रहा है? हमें मसला आ रहा है कि हमें तंग किया जा रहा है थ्रू प्रॉक्सीज, जिन्हें ईरान, जैसे मैंने कहा, रेजिस्टेंस फोर्सेस कहता है। सो अब ईरान के पास तकरीबन 6 लाख के करीब एक्टिव फौजी हैं, 3.5 लाख उसमें आर्मी है, 2 लाख के करीब IRGC है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, कुछ 37,000 एयरफोर्स है, फिर 37,000 नेवी है ईरान की, कुछ 10-15,000 उनके पास एयरफोर्स है। ठीक है जी। और ईरान के पास एक एडिशनल रिजर्व आर्मी भी है कुछ 3.5 लाख। ठीक है जी। और अब देखते हैं कि ये क्या होता है। इजराइल की तरफ देखें तो इजराइल के पास तकरीबन 1,70,000 के करीब एक्टिव पर्सनल मौजूद है। इजराइल आपको पता छोटा है, जिसमें कुछ 1.25 लाख के करीब उनकी जो है वो आर्मी है, 9,500 के करीब नेवी है, कुछ 34,000 एयरफोर्स। इट मीन्स कि इजराइल अपनी एयरफोर्स से ज्यादा काम लेता है एज कम्पेयर टू नेवी। इजरायली फौज ने मजीद किसी कार्रवाई के लिए ईरान को खबरदार भी कर दिया है। इजराइल ने ईरान को कहा है कि दैट्स इट, तुम नहीं करना इस तरह, हम तुम्हें खबरदार कर रहे हैं, वार्न किया है। यानी इजराइल ने हमला भी किया है, उनकी मिलिट्री बेसिस को निशाना भी बनाया है, और 3 प्रोविंसेस से ज़्यादा उसमें निशाने बनाए गए हैं। भरपूर हमला किया गया। उसके बाद उसने वार्न भी किया ईरान को कि इसका जवाब मत देना, इसका जवाब दिया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। इजरायली फौज ने ईरान को मजीद किसी भी कार्रवाई की सूरत में संगीन नताइज से खबरदार कर दिया है। इजरायली जो फौज है उसके जो स्पोक्स पर्सन, उनकी तरफ से कहा गया है कि इजराइल के हमले के बाद अगर ईरान की तरफ से कोई नई कार्रवाई की गई तो उसे ईरान को इसकी भारी कीमत चुकाना होगी। फिर उनका ये कहना था कि हमारा ये मैसेज बहुत क्लियर कट है। इजराइल की फ़ौज के डिफेंस मिनिस्टर जो गैलेंट, उन्होंने कहा कि बरा या फिर DEF के जो IDF के जो करते हैं डैनियल,
उनकी तरफ से यही सारी आते हैं मैसेजेस और वीडियोस। उनका कहना यह है कि अगर ईरान ने हमारा ये जो बहुत ही क्लियर कट मैसेज है इसको नहीं समझा और ये एक और उसके अंदर फेज में, एक ऐसे फेज में एंटर हो गए जिसमें इन्होंने इसको रिस्पॉन्ड किया, तो फिर ये गलती जो है उसके संगीन नताइज भुगतना होंगे। और फिर इजराइल ये कह रहा है कि अगर ईरान इसका जवाब देता है तो इजराइल फिर उसके जवाब के लिए तैयार है। और फिर देखिए जो अगला उसका जवाब होगा तो फिर उसमें एक ये भी बात याद रखिए, फिर वो ये नहीं देखेगा कि ईरान की तेल की फैसिलिटी पर हो रहा हमला, ईरान के उसके लोग जो लीडरशिप है उसको मारा गया है, या फिर जहाँ जहाँ ईरान ने मना किया या खबरदार किया था यहाँ पे ना हमला करना, वहाँ पर हमले हो रहे हैं। फिर ये नहीं देखा जाएगा। यही वजह है कि मैंने आपको ये कहा कि अगर ईरान इसका जवाब देता है तो फिर ये एक बड़ी जंग बन सकती है। जो इस्लामी ममालिक है उनका कोई इतिहाद भी नहीं हुआ हुआ, कोई भी नहीं खड़ा, बिल्कुल। हाँ। ऑन द अदर हैंड जो इसराइल है हमारे पास, उसके पास पूरी दुनिया उसके साथ ठहरी हुई है, उसको बहुत बड़ी फंडिंग की जा रही है और ये सारा कुछ इसी की वजह से हो रहा है। इसराइल के पास बहुत बड़ी फंडिंग है, यूएन नेशन का पैसा है, दूसरा पैसा है, और ईरान तो खुद लड़ रहा है, उसके साथ किसी किस्म की कोई मुल्क भी उसके साथ नहीं ठहरा एक हुआ है। रशिया के साथ उनकी थोड़ी बहुत लेन देन है, अदरवाइज कोई भी नहीं है, बस सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं। यूएन नेशन के अंदर भी सिर्फ बयान दिए गए, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया गया। इसराइल तो बहुत ताकतवर इकॉनमी रखता है, उसके पास सुनने में आ रहा है कि यूएन जो है उसको अपना ये मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहा है, उसको मैं कह रही हूँ टेक्नोलॉजी का हब ही इसराइल है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का हब है आपके पास, दूसरा आपके पास इकॉनमी का हब है। चूँकि असल चीज़ है इकॉनमी, जो मुल्क जितना मजबूत है इकॉनमी के लिहाज से वो लड़ने में भी उतना मजबूत ही होगा। ठीक हो गया। इसराइल जो है वो बहुत मजबूत है, उसकी इकॉनमी बहुत ऊपर जा रही है। जबकि ये जो ईरान है ये तो आखिरी सांसों में है, ये भी बस कुछ सांसें ले रही हैं। सही हो गया। अगर इस पॉइंट के ऊपर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास ईरान है वो उठे, तो इसका ये नहीं है कि ईरान खुद ब खुद कलम उसका नहीं मुकाबला कर सकता, उसके साथ पूरी जो इस्लामी ममालिक हैं उनको साथ देना इस्लामिक होगा। ममालिक तो इसराइल के सामने उफ तक नहीं बोलती। अगर आज हम इंडिया की बात करें, डॉक्टर एजे शंकर ने स्टेटमेंट दिया है कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने पहला हमला इसराइल पे किया था वो एक दहशतगर्दी हमला था। इंडिया इसराइल के साथ कल भी खड़ा है, आज भी खड़ा है, इस हमले से पहले भी खड़ा था, इस हमले के बाद भी खड़ा है। तो इंडिया इस वक्त अपना बहुत क्लियरली कार्ड प्ले कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, इंडिया बहुत क्लियरली कार्ड प्ले कर रहा है। मगर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं रिसेंटली देख रहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब गए, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने ईरान अपने वाज़े अल्फाज के अंदर उन्होंने ईरान की हिमायत की और जंग बंदी का ऐलान किया। फ़लस्तीन की हिमायत की। जी, फ़लस्तीन की हिमायत की। तो कुछ किसी ने सुनी? मैम चूँकि हम भी गरीब हैं, इसलिए अगर हम कोई ताकतवर स्टेट होते तो ज़ाहिर बात है हमारी सुनी जाती।